प्रतिरोधकता, इनसे संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, हर एक वर्ष ही आ जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और प्रतिरोधकता यानी इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको आगे बहुत काम आने वाला है। इस टॉपिक को हम इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं, ये टॉपिक आपको इंटरमीडिएट में भी पढ़ा जाए, इंटरमीडिएट पे भी के दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है या फिर किसी भी चालक में उपस्थित वह घटक होता है जो आवेश प्रवाह की दर को रोकता है, यानी कि विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी किसी भी चालक में उपस्थित वह घटक जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में उपस्थित वह घटक जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रत्येक चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग बातों पर निर्भर करता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात क्या समझ में आई कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण या घटक जो विद्युत धारा का विरोध करता है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, ओम का ये संकेत है बेटा। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, किसी भी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम संकेत की बात करें, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर होगा, कोई भी परिपथ होगा तो उसमें प्रतिरोध को इस तरह से दिखाया जाता है। कभी कभी बिल्कुल इस तरह से जिग जैग में दिखाया जाता है। तो जहां पे इस तरह का सर्किट देखेगा वहां पे नियत प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध का मान बदलता नहीं है। लेकिन यदि कहीं पे इस तरह से प्रतिरोध का चिन्ह लगाने के बाद इसके ऊपर इस तरह से एरो दिखा दिया जाए तो वहां पे एक परिवर्ती प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, यानी एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका मान घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ये उसके संकेत है। ये नियत प्रतिरोध के लिए होता है और ये प्रतिवर्ती यानी परावर्ती प्रतिरोध का संकेत है बेटा। ठीक है, कभी कभी संकेत से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बहुविकल्पी में। चलिए, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है हमारा कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, या फिर किसी भी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने लिख रखा है कि स्थिर ताप एवं दाब पर, स्थिर ताप एवं दाब पर, यानी किसी भी तार का तापमान और दाब न बढ़ाया जाए तो इस स्थिति में चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, तार की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। आर समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती किसके, तार की लंबाई की। मतलब क्या है, किसी भी चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है, किसी भी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार की लंबाई जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। सबसे पहले हम समझते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है। किसी भी चालक तार को जब हम ऐसे काटते हैं, कोई भी चीज को जब ऐसे साइड से काटा जाएगा तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल बनेगा, तो इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पे चालक तार को यदि यहाँ से काटा गया तो ये जो क्षेत्रफल क्रिएट हो रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो इसके ऊपर निर्भर करता है, यानी कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा हो, यानी ये वाला क्षेत्रफल ज्यादा हो, तो तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। मतलब क्या कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। पतला तार ज्यादा प्रतिरोध, ज्यादा मोटा तार कम प्रतिरोध। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तीसरी चीज है चालक तार की प्रतिरोधकता पर। चालक तार की प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। ये देखिए, हर एक चालक जो होते हैं, अलग अलग चालक की प्रतिरोधकताएं अलग अलग होती हैं। तार की प्रतिरोधकता, उनकी चालकता, ये सभी उनके विशिष्ट गुण होते हैं और ये नियत होता है।
हर एक, जैसे कि अगर हम लोहे की बात करें उसका प्रतिरोधकता अलग होगा, चांदी की बात करें तो उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, चालकता सबसे अधिक होती है। तो ऐसे अलग अलग धातुओं की जो प्रतिरोधकताएं होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो मुख्यतः यदि किसी तार का हम लोग तापमान एवं दाब में परिवर्तन ना करें, यानी ताप और दाब नियत रहने दें, उसकी भौतिक अवस्था को परिवर्तित न करे, तो उस स्थिति में तार का प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दूसरा, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ाने से तार का प्रतिरोध घट जाता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है। तीसरा, तार की प्रतिरोधकता पर, यानी यदि हम R को अनुक्रमानुपाती L बनाएं और R को व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 की मदद से हम लोग ये कथन लिख सकते हैं कि तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आपको पता ही होगा, जब भी कोई अनुक्रमानुपाती चिन्ह, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह दिख रहा है, ये समानुपातिक चिन्ह जब हटता है तो कोई न कोई एक नियतांक आता है रो, और यही रो यहाँ पे क्या है, तार की प्रतिरोधकता है। तार की क्या है, प्रतिरोधकता है। तो याद रखिएगा, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और तीसरा तार की प्रतिरोधकता पर। और इसके सिवा वो ताप और दाब पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये सभी बिंदु स्थिर ताप दाब के लिए है। यदि ताप और दाब बदल देंगे तो भी तार का प्रतिरोध क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो सवाल आ जाते हैं यहाँ पे, यदि हम बात करें तार का प्रतिरोध कैसा है, तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी याद रखिएगा। यदि वृत्ताकार तार होगा तो उसका होगा पाई आर स्क्वायर ये क्षेत्रफल। यदि वर्गाकार तार होगा तो भुजा का वर्ग यानी साइड का स्क्वायर, भुजा वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल। तार आपको जरूरी थोड़ी ना है कि गोलाकार ही हमेशा मिले, कभी कभी वो चौकोर तार भी होगा, यानी चालक जो होगा पृष्ठ उसका वो घनाभ के आकार का होगा, लंबा काफी है बस समझ में, तो वहां पे एक क्षेत्रफल इस भांति हो सकता है। तो आप याद रखिएगा ये अलग अलग हो, तो शंक्वाकार त्रिभुजाकार भी हो सकता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की वैल्यू रखते समय हमेशा याद रखिएगा कि आपको ये पता रहना चाहिए कि किस तरह से उसका अनुप्रस्थ काट का संरचना है, किस तरह से उसकी आकृति है, वृत्ताकार है कि वर्गाकार है कि त्रिभुजाकार है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और उसी के अनुसार आप वो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाइएगा। और दूसरी सबसे ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि कभी भी जब आप इस पे आंकिक प्रश्न सॉल्व करिएगा, हालांकि अगले वीडियो में मैं आंकिक प्रश्न ही से संबंधित समझाऊंगा, तो उसमें मात्रक पे ध्यान रखिएगा। यसाई मात्रक क्षेत्रफल का जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, यानी जब भी आप लंबाई या फिर चौड़ाई क्षेत्रफल कुछ भी रखेंगे तो उसको मीटर में रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी भी नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग कवर करेंगे।